जो भी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। मेरा प्रीलिम का भी एडमिट कार्ड देखा, ये सही है, कहीं ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ मुझे रिजल्ट की। Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to another vlog, a day in my life. So let's go, आज vlog इन करते हैं। आज डे 1 है नवरात्रि का। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों का फास्ट होगा आज, मेरा भी है। हम लोग अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, उसके बाद आके फिर मैं आप लोगों को मैं अपने एग्जाम्स के रिजल्ट अटैम्प्ट जो भी है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले व्लॉग एंजॉय करो एंड में आपको सारा एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स एंजॉय दिस व्लॉग। अच्छे से पोतो, ठीक है। तुम्हारा खोपड़िया पे पोत दें हम तुम्हारी खोपड़िया में पोत देंगे, वैसे ही बाल लेंगे। वैसे भी तुम हार जाती हो हमसे, परेशान नहीं हो। सही है, ज्यादा मर्दानी दिखा रहे हो। हाँ। बाद में कहती हूँ मम्मी मारा मुझे अरविंद ने। हाँ, फिर मत बोलना। हाँ पीछे देखो चुटिया, हाथ लगाओ, देखो देखो। Hi guys, I'm back home. I'm super tired. Okay, so let's talk about my exams जो भी मैंने दिया है, ठीक है। So basically RRB प्री का ऑलमोस्ट मेंस हो चुका है, RRB का मेंस हो चुका है, ठीक है। RRB क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है, RRB IBPS क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो इन तीनों में से मेंस का कैसा गया वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्योंकि जैसे चलो मैं अटेम्प्ट बताती हूँ, अपना स्टार्ट करती हूँ। मेरा जो सेंटर था वो कानपुर में था, ठीक है। कानपुर में वो हाथीपुर समथिंग करके सेंटर का नाम है। एंड मेरा सेंटर ठीक था, ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ एंड थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोग थे। एंड 1 घंटे में ये सब बायोमेट्रिक वाला काम होना डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपके पास इतने सारे लोग हो तो। एंड मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ था कि मेरा जो रोल नंबर है वो जो शीट वहाँ पे लिखी गई थी बाहर पे मैच करने के लिए, तो मेरा रोल नंबर वहाँ पे था ही नहीं। तो मैं पहले मुझे लगा कि ठीक है, कभी कभी हो, 1-2 बार पहले भी हो चुका है मेरे साथ। तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, अंदर जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर अंदर गई मैं। अंदर जाने के बाद पहले वेरिफिकेशन के लिए बैठी, तो वहाँ पे मेरा रोल नंबर नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप ऊपर जाइए, तो फिर ऊपर गई तो वहाँ भी नहीं था। अब मैं हो गई, मैं बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई कि ये क्या हो गया।
फिर वो लोग मेरा पूरा सारी चीज़ें पढ़ने लगे, डेट सही है, टाइम सही है, सेंटर सही है। फिर मेरा प्रीलिम का भी एडमिट कार्ड देखा कि ये सही है, कहीं झूठ तो नहीं है। भाई साहब इतना ड्रामा हुआ। फिर जाके फिर दूसरे मैं ये सोच रही थी कि जो भी पूरे जितने भी बच्चे आए हैं, मतलब जितने भी एग्ज़ाम देने आए हैं, मतलब एक सिस्टम में सारा डेटा मिल जाता होगा, है ना। तो बट वो एक सिस्टम में नहीं था, सब अलग अलग सिस्टम में अलग अलग रोल नंबर्स थे। तो उस हिसाब से 2 लोगों के पास तो मेरा नहीं निकला था। फिर तीसरे के पास गए, वहाँ मैंने चेक नहीं करवाया था। तो वहाँ जाके फिर मेरा रोल नंबर मिला। फिर मुझे जान में जान आई एंड फिर मैं बैठी एग्ज़ाम देने, माइंड को रिलैक्स करके। मैंने कहा भाई जो हो गया तो हो गया, अपन को अपना रोल नंबर मिल गया, अब अपना बेस्ट देना है, ठीक है। चलो मैं अच्छे से प्रिपेयर हो गई थी कि हाँ रीजनिंग खुलेगा, अटैक होना है, एकदम अटैक हो जाना है। क्योंकि मैं पता नहीं क्यों रीजनिंग से इतना उम्मीद लगाती हूँ, और लगाना भी चाहिए यार। क्योंकि रीजनिंग अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली वो ही सब्जेक्ट आपको मतलब आगे तक लेके जाएगा। बट कहीं ना कहीं ज़्यादा उम्मीद लगा दो, फिर उम्मीदों में पानी फिर जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो यही मेरे साथ हुआ। रीजनिंग में मैं सोच कर गई थी कि मैं अच्छा अटैम्प्ट करूँगी, बट वो जो सेक्शनल टाइमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ मुझे। तो क्योंकि मेरी इतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, मैं सिर्फ वह रोज़ एक दिन में एक ही मॉक दे पाती थी, अलग से मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करती थी। तो कहीं ना कहीं वो जो टाइमिंग, सेक्शनल टाइमिंग था, वो मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया। और सिर्फ रीजनिंग में मेरे सिर्फ 13 अटैम्प्ट्स रहे, सिर्फ 13, बहुत ज़्यादा लो है। आई डोंट नो, कट ऑफ ही 10 चली गई। उसमें से एक्यूरेसी आई थिंक सही होनी चाहिए, क्योंकि मैं हड़बड़ा गई थी। पहले में मेरा जो रीजनिंग खुलता है तब सबसे पहले मेरा निकला था इनपुट आउटपुट का, तो वो बन गया था। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था बट वो बन गया था। वो इवन ऑड का माइनस प्लस का था, वो बन गया था। फिर उसके बाद मेरे निकला, फिर पजल निकली थी। पजल मैंने एक बार बना ली, लेकिन आंसर फिर गलत आने लगे। फिर मैंने दोबारा पजल बनाई, क्योंकि मैंने रीड उसको गलत किया था। अबव की जगह या बिलो की जगह अबव उल्टा पढ़ लिया था। और फिर मैंने दोबारा मतलब उस पजल को बनाया, तो वहाँ भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है। तो वो पजल बनी। फिर मेरा ब्लड रिलेशन ओपन हुआ, उसमें वो थोड़ा ट्रिकी, वो भी ट्रिकी था। पर पहले तो देखने से बड़ा इजी लग रहा था कि हाँ बन जाएगा, बट फिर क्या हुआ कि एंड में वहाँ घुमा फिरा दिया। तो मैंने कहा मैं इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने जो क्वेश्चन बन रहे थे वो ही किए मैंने। फिर मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद फिर अनसर्टेन वाला क्वेश्चन आया था, तो उसका भाई उसमें मैंने अपना टाइम बहुत बर्बाद किया और उसको छोड़ भी दिया। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है मैंने। वो क्वेश्चन बनते बनते मैंने छोड़ दिया। मेरा दिमाग तब चला जब वो सेक्शन बंद हो गया रीजनिंग का, और मुझे रीजनिंग का टाइम में ओवर हो गया, तब मेरा दिमाग चला कि मैं बना सही रही थी। बट भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ यार, रोना आ रहा था उस टाइम पे तो मेरे को। बोले यार क्या कर रही हो दिव्या, क्या कर रही हो। फिर इनक्वालिटी वाला वो वाला मैंने बना लिया था, मतलब वो वाला छोड़ के इनक्वालिटी में गई थी मैं, तो वो बनाया था। फिर मैंने पता नहीं कहाँ टाइम वेस्ट किया, लेकिन लिटरली मैंने सिर्फ 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। और ये मतलब मुझे तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। आई नो आपको भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पता नहीं क्या होगा भगवान जाने। और 30 मिनट मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहा है टाइमिंग रीजनिंग के लिए। तो कम से कम आपको 40-45 मिनट देने चाहिए, या फिर टाइमिंग बढ़ाओ, 2 आवर्स का रखने की जगह 2:30 का रखो। बट यार टाइमिंग सफिशिएंट होना चाहिए। चलो ठीक है। इसके बाद फिर कंप्यूटर का ओपन हुआ। कंप्यूटर में भी ऐसे तैसे मैंने कर दिया, 32 किया। मुझे पता है कहाँ गलत किया है। एक्यूरेसी, इसमें कोई एक्यूरेसी का कुछ नहीं बता सकती मैम। फिर जीए सेक्शन तो भाई पूछो मत, मैं सिर्फ पढ़ के गई थी जून जुलाई अगस्त पर, इन दिनों में से कुछ नहीं आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन आए होंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आया होगा। बाकी सब जनवरी, मई, जून, मार्च, ऐसे फैब ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो इसमें भी तुक्का लगाया भाई, मैं इसमें तो तुक्का लग ही जाता, चाहे आप ना भी चाह रहे तो भी तुक्का लग ही जाएगा। तो इसमें भी तुक्का लगाया हुआ। एंड उसके बाद आता है, क्या आता है, इंग्लिश। हाँ इंग्लिश मुझे ठीक ठाक लगी थी, मैं इंग्लिश में उम्मीद कर रही हूँ। बट इंग्लिश में मैंने आई थिंक 31 अटैम्प्ट किया था, ठीक है।
एंड ईजी था, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। एंड कुछ कुछ आपको एक रिप्लेसमेंट वाला वर्ड रिप्लेसमेंट वाला था, वो थोड़ा सा लग रहा था ट्रिकी, बाकी ठीक ठाक था, मतलब लेवल मॉडरेट बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्वांट जो कि मेरी वीक ही है ही, बाकी तो पूछो ही मत, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, बहुत गंदी थी भाई, वो बहुत गंदी रॉन्ग नंबर सीरीज थी, मुझे नहीं समझ में आया कहाँ से उठा के बनाई थी उसको। तो रॉन्ग नंबर सीरीज तो बनी नहीं मेरे से, सिर्फ एक DI बनी थी। 5 क्वेश्चन में सिर्फ करके आई हूँ, सिर्फ 5 क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन करके आई हूँ क्वांट में। तो ओवरऑल मेरा टाइम 102 समथिंग या 103 समथिंग रहा है। दैट्स इट। ये मेरा एनालाइज था RRB PO मेंस का, और मुझे नहीं पता कि क्या होना क्या नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है IBPS क्लर्क प्री रिजल्ट की, जो कि मेरा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग ही रहा था, क्योंकि अटैम्प्ट भी कम थे। एंड ऑब्वियसली RRB क्लर्क है तो उसमें आपका कट ऑफ तो हाई जाएगा, तो चलो ठीक है। एंड उसके बाद रिजल्ट आता है IBPS क्लर्क का। सो उसका हो गया, उसका भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा, बट हो गया, चलो अच्छा है जो भी है। बट ये है कि अब मेंस की तैयारी करनी है। अब मैं तो थक जाती हूँ ना, ऊपर से घर पे भी काम चल रहा है। बट एनीवेज, तो मैं भी सोच रही हूँ एक मॉक दूँ, रोज़ एक मॉक दूँ, मैं ट्राई करूँगी अच्छे से अच्छा अटैम्प्ट करने का। भगवान ने मौका दिया है तो क्यों गंवाना। आई थिंक ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा IBPS क्लर्क का। सो लेट्स सी, क्योंकि एज के हिसाब से लास्ट ही है ये। सो उसके बाद मैं नहीं दे पाऊँगी एग्ज़ाम। ओके, सो ये था मेरा ओवरऑल एग्ज़ाम्स का अटैम्प्ट रिजल्ट वॉट एवर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हुआ एंड कैसा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एंड फिर मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।